नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 14 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। आप सभी को क्लास 4th की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन आपको 14 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लेसन 14 सीखने जा रहे हैं। और बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही में हम हिंदी में मीनिंग जानेंगे और लेसन के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लेसन 14 मतलब पार्ट 14 और इस लेसन का नेम है अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, मतलब एक ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे ये एक ऐतिहासिक स्थल है और ये ऐतिहासिक स्थल कौन सा है, अभी हम इस लेसन को रीड करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसके बारे में जान पाएंगे। तो रीड करते हैं लेसन को। वन डे, एक दिन, आवर टीचर मतलब हमारे शिक्षक, टोल्ड अस अबाउट सम हिस्टोरिकल प्लेसेस, मतलब एक दिन हमारे शिक्षक ने हमें जो है कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताया। वी वर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट देम, और हम उनके बारे में जानकर बहुत खुश हुए। एज अ रिजल्ट वी डिसाइडेड to visit the Bhojpur temple, the historical place in रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। परिणाम स्वरूप हमने भोजपुर मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करने का फैसला किया। We started early in the morning, और हम सुबह जल्दी निकले। एंड और reached भोजपुर by our school bus at 10 o'clock, और हम हमारी स्कूल बस से 10 बजे भोजपुर पहुंच गए। भोजपुर इज अ ब्यूटीफुल स्मॉल विलेज सराउंडेड बाय रॉकी हिल्स। भोजपुर एक खूबसूरत छोटा गांव है जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। द रिवर बेतवा फ्लोज नियर बाई, और बेतवा नदी जो है पास से ही बहती है। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा स्टैंड्स ऑन अ स्मॉल हिल नियर द रिवर, और शिव जी का जो मंदिर है वो नदी के किनारे एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इट रिफ्लेक्ट्स द ग्लोरियस पास्ट ऑफ आवर हिस्टोरी, मतलब यह जो है हमारे गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाता है। इट हैज अ बिग गेट, उसमें एक बड़ा द्वार है। द प्रिस्ट टोल्ड अस डेट द टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राजा भोज, और पुजारी हमें बताते हैं कि मंदिर राजा भोज के द्वारा बनाया गया है। द स्ट्रक्चर इज बिल्ड विथ ह्यूग फाइनली कट रॉक्स कैप्ट वन ओवर द अदर, और यह जो संरचना है या यह जो ढांचा है बड़े बड़े और बारीकी से तराशे गए पत्थरों से बना है या बनी है, जिनको एक के ऊपर एक रखा गया है। इस प्रकार से हमने यहां तक रीड किया। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाउ कुड दे हैव पुट सच लार्ज रॉक्स वन ओवर द अदर, उन्होंने
इन बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखे होंगे। It is amazing to look at the fine example of ancient architecture and sculpture। मतलब प्राचीन वास्तुकला, मूर्तिकला के अनूठे उदाहरण को देखकर आश्चर्य होता है। There is a huge शिवलिंग in the temple built on an equally large platform। और मंदिर के अंदर एक बड़ा शिवलिंग है जो उतने ही बड़े चबूतरे पर बना है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग इन द वर्ल्ड। और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग में से एक है। इट फिल्स द होल इंटीरियर ऑफ द टेम्पल। और मंदिर के आंतरिक भाग को यह भरता है। द मोन्यूमेंट हैज राइटली बीन एडॉप्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। यह स्मारक जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा गोद लिया जाना बिल्कुल उचित है। वी एंजॉयड आवर लंच इन अ गार्डन नियर द टेम्पल। और हमने मंदिर के किनारे जो बगीचा है उसमें दोपहर का भोजन किया। वी आल्सो टुक सम फोटोग्राफ्स देयर। और हमने वहां कुछ फोटोग्राफ्स लिए। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग। और शाम को हम घर वापस आ गए। इट वॉज अ प्लेजेंट टूर। और यह एक सुखद यात्रा थी। विच इंट्रोड्यूस्ड अस टू द गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्टोरी ऑफ मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक स्वर्ण युग से परिचित कराया या अवगत कराया। इस प्रकार से जो है हमने इस लेसन को पढ़ा और इसका हिंदी में जो है मीनिंग मैंने बताया। इसको आप एक बार दो बार जरूर सुने, निश्चित रूप से आपको ये जो लेसन है हिंदी में आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में यहां पे एक थॉट है, रिलीजियन इज नथिंग एल्स बट लव ऑफ गॉड एंड मैन। मतलब धर्म ईश्वर और मनुष्य के प्रति प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। अब एक्सरसाइज की बारी आती है। लिसन एंड रिपीट। हील, कील और बील, फ्लो, स्लो, ग्लो। आप देख रहे हैं इनका जो एंडिंग साउंड है बिल्कुल सेम है। गेट, हैट और फैट, कट, हट, नट, लुक, टुक, बुक, लंच, बंच और पंच। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। रीड एंड लर्न। अब यहां पर मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक है। अब यहां पर आर्किटेक्चर और स्कल्पचर और आर्कियोलॉजिकल, इस प्रकार से इनको आपको रीड करना है और इसको आपको सीखना है। ठीक है ना। वर्ड पावर में फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन। तो यहां पे ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका आपको यहां पे रिक्त स्थान में जो वर्ड सुटेबल कर रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यहां पे लिखना है। जैसे द भोजपुर टेम्पल इज इन डिस्ट्रिक्ट और यहां पर ब्लैंक है तो आपको यहां पर रायसेन लिखना है। भोजपुर विलेज इज सराउंडेड बाय रॉकी हिल्स। इस प्रकार से आपको यहां पे रॉके लिखना है। द रिवर बेतवा फ्लोज नियर बाय द विलेज, यहां पे बेतवा लिखना है। ह्यूग फाइनली कट रॉक्स आर केप्ट वन ओवर द अदर, तो यहां पे आपको रॉक्स लिखना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस, द शिवलिंग फिल्स द होल इंटीरियर ऑफ द टेम्पल। इस प्रकार से इस सेंटेंस में आपको शिवलिंग लिखना है। अब कंपैरिजन में क्वेश्चन जो है इस पेज के बाद में इसको कंप्लीट करेंगे।
तो यहां पर आप देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर। द भोजपुर टेम्पल इज सिचुएटेड इन, तो कहां पे स्थित है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। आप इसको टिक कर दीजिए। द चिल्ड्रन वेंट टू भोजपुर विलेज बाय, तो बच्चे जो हैं वो भोजपुर जो विलेज है वो कैसे गए थे? द स्कूल बस। तो यहां पर स्कूल बस पे आप टिक कर देंगे। ऊपर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जो है इनको कंप्लीट कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु बिल्ड द भोजपुर टेम्पल, तो भोजपुर का जो मंदिर है वो किसने बनाया था? द भोजपुर टेम्पल वाज बिल्ड बाय राजा भोज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल मेड ऑफ, उसका जो ढांचा है वो किससे बना था? द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल इज बिल्ड विथ ह्यूग फाइनली कट रॉक्स kept one over the other. Question third, what did the priest tell about the temple, और पुजारी ने मंदिर के बारे में क्या बताया? तो द priest told that the temple was built by राजा भोज। क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट इज स्पेशल अबाउट द शिवलिंग एट द भोजपुर टेम्पल, और भोजपुर का जो मंदिर है वहां पे शिवलिंग की क्या विशेषता है? तो द शिवलिंग एट द भोजपुर टेम्पल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग इन द वर्ल्ड। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन 5, व्हाट डज ASI स्टैंड फॉर, मतलब ASI का मतलब क्या है? तो ASI स्टैंड्स फॉर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, क्वेश्चन 5 का ये आंसर है। क्वेश्चन 6, व्हाट डिड द टूर इंट्रोड्यूस अस टू, और जो भ्रमण था उससे हम किस प्रकार से परिचित हुए, या उसने हमको क्या परिचित कराया, या उससे हम कैसे अवगत हुए? तो द टूर इंट्रोड्यूस्ड अस टू द गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्टोरी ऑफ मध्य प्रदेश। इस प्रकार से क्वेश्चन 6 का जो आंसर है आप लिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ टेम्पल ऑफ ब्लैंक्स है इन भोजपुर, तो लॉर्ड शिवा, तो यहां पे आप लॉर्ड शिवा लिख देंगे। फोर्थ, द टेम्पल ऑफ भोजपुर वाज बिल्ड बाय, तो किसके द्वारा मंदिर बनाया गया था? राजा भोज के द्वारा, तो यहां पर राजा भोज पे आप टिक करेंगे। दे टुक देयर लंच इन अ गार्डन, उन्होंने दोपहर का जो भोजन है वो कहां किया था? बगीचे में किया था। लेट्स लर्न, यूज डिड नॉट एंड रीराइट सेंटेंसेस। अब देखिएगा, द चिल्ड्रन विजिटेड सांची, आप देख रहे हैं यहां पर विजिट का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। जैसे हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो द चिल्ड्रन डिड नॉट विजिट सांची, अब यहां पे जो विजिट है विजिट फर्स्ट फॉर्म में आ गया। ऐसे दे स्टार्टेड इन द आफ्टरनून, स्टार्टेड में आप थर्ड फॉर्म देख रहे हैं। जैसे हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे दे डिड नॉट स्टार्ट इन द आफ्टरनून, यहां पर स्टार्टेड थर्ड फॉर्म था, यहां पर फर्स्ट फॉर्म हो गया, और डिड नॉट के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का। सेकेंड, अ चाइल्ड टोल्ड देम अबाउट द टेम्पल, यहां पर देखिए टोल्ड ये थर्ड फॉर्म है। अब यहां पे देखिएगा अ चाइल्ड डिड नॉट टेल आ गया, टेल का थर्ड फॉर्म है, तो डिड नॉट टेल देम अबाउट द टेम्पल, तो यहां पर इस प्रकार से डिड नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ गया टेल का। उसके बाद में थर्ड, दे टुक देयर लंच इन द बस, तो दे डिड नॉट टेक देयर लंच इन द बस, तो यहां पर टेक का टुक हो गया है, ठीक है ना, तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगा। दे डिड नॉट रिटर्न होम इन द नाइट, तो यहां पर रिटर्न, तो यहां पर रिटर्न आ गया, डिड नॉट के बाद में रिटर्न, तो दे रिटर्न होम इन द नाइट, तो यहां पर डिड नॉट लगाए, रिटर्न की जगह में हमने यहां पर रिटर्न लिखा। इस प्रकार से यहां पर चारों सेंटेंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। लेट्स राइट, लुक एट दिस पिक्चर एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम, तो इनको आपको देखना है और इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपको कलेक्ट करना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये द
जहाज महल है ऑफ मांडू में है ये टेम्पल ऑफ ओरछा का देख रहे हैं आप यहाँ पे, और ये स्तूपस ऑफ सांची और द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा एट भोजपुर, और ये भोजपुर का आप शिव का मंदिर देख रहे हैं। किसी एक के बारे में या सभी के बारे में आप जो है यहाँ पर जानकारी आपको इकट्ठा करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द विजिट टू भोजपुर विलेज। अब यहां पर आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। भोजपुर विलेज इज सराउंडेड बाय रॉकी हिल्स। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा स्टैंड ऑन अ स्मॉल हिल नियर द रिवर बेतवा। देयर इज अ ह्यूज शिवलिंग इन द टेम्पल। द मोन्यूमेंट हैज बीन adopted by the Archaeological Survey of India. It was a pleasant tour and we enjoy a lot. इस प्रकार से आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। लेट्स डू, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 5 हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया। आपको यहाँ पे जो है 5 जो है ऐतिहासिक स्थलों की फोटो आपको इस प्रकार से यहाँ पे लगानी है। ये 4 मीनार है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, और आप देख रहे हैं ये रेड फोर्ट है। और इस प्रकार से आप यहाँ पे ये 5 चित्र यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से मेक अ प्लान टू विजिट अ हिस्टोरिकल प्लेस एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नीड टू टेक देयर। और आपने प्लान किया हुआ है किसी ऐतिहासिक स्थल में जाने का, तो आपको जो भी तैयारी करनी है उसमें जो भी सामान लगना है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिस्ट बनाएंगे। नेम ऑफ द प्लेस, जैसे आप ताजमहल घूमने जा रहे हैं आगरा, तो लिस्ट ऑफ थिंग्स क्या क्या लेके जाएंगे, वाटर बॉटल, लंच, स्नैक्स, कैमरा, मोबाइल फोन, हैट, कैप और सनस्क्रीन है, और कंफर्टेबल शूज है, नोटबुक एंड पेन है, एंट्री टिकट है, और फर्स्ट एड किट। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। और फाइनली जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से क्लास 4th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 14 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।